सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नाम तो सुना होगा, सेबी का नाम। भाई साहब सेबी ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। किसके ऊपर लगाई है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, एनएसई पर। जो नहीं जानते वो केवल इतना समझ लो कि वो जो निफ्टी और सेंसेक्स सुनते हो ना, वो यही होता है, नेशनल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको कुछ जनरल जानकारियां दे दूं, फिर आपको यह बात सुनकर के मजा आने वाला है। जरा सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। और दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, मेरे प्यारे साथियों, निफ्टी। कई बार आप लोग ऐसा सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? कि साहब सेंसेक्स इतने नंबर ऊपर चला गया है ना। कई बार सुनते हैं आप कि सेंसेक्स इतने नंबर ऊपर चला गया है, निफ्टी जो है उसका मतलब इतने अंक पर पहुंचकर बंद हुआ है। सुनते हैं ना आप लोग। सरल रूप से बताऊं, मतलब इस टेक्निकल पचड़े में छोड़ो, मत पढ़ो, मैं आपको कुछ सरल रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सिखाता हूं। जिनको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं भी है उनको भी इंटरेस्ट आ जाएगा, वैसे सिखाता हूं। आप बस इन 3-4 नामों को ना बस बोर्ड पर देखते रहना, मैं बस आपको जनरल बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों अपने ना सब्जी मंडी देखी होगी आप सबने। सब्जी मंडी आपने अपनी गली के आसपास की देखी हो, या फिर ये समझ लो कि आपने कोई बड़ी मंडी देखी हो तो शहर की वो मंडी, कृषि उपज मंडी देखी हो, या फल मंडी देखी हो, सब्जी मंडी देखी हो। वहां पर पूरे टाइम एक चिल्पो मची रहती है। क्या कि साहब अब एक जना चिल्ला रहा है कि आलू 10 रुपए किलो, तो भाई दूसरा उसको कंपटीशन देने में चिल्ला रहा है आलू 9 रुपए किलो है। और कई बार ऐसा होता है कि उल्टा मामला फिर जाता है। कैसे? माल है ही नहीं किसी के पास, तो भाई अब वो अपना भाव बढ़ाता जा रहा है और चिल्ला भी नहीं रहा है कि लेना है तो ले, नहीं तो घर जा, है ना। भाई साहब सब्जी मंडी, फल मंडी, अनाज मंडी, इसी की तरह शेयर की एक मंडी होती है जहां कंपनी के शेयर बेचे जाते हैं। उस मंडी को मेरे प्यारे साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम से जाना जाता है। मुंबई के अंदर 2 मंडियां हैं जहां शेयर बेचे जाते हैं। दोबारा सुनिएगा, मुंबई में क्या है? 2 मंडियां हैं, मंडी जहां पे दुकानें लगती हैं। दुकानें कौन कौन सी हैं? मुंबई में 2 अलग अलग हैं बेटा। ये एक का नाम है मेरे प्यारे साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आप बीएसई कहते हैं, और नहीं है, और मेरे प्यारे साथियों यहां शेयर की बिक्री होती है। इतनी बात सरल रूप से समझ में आ गई। अच्छा, जैसे अपन लोग कई बार ये नहीं कहते भाव बताओ क्या चल रहा है, तो भाव के अंदर कई बार आप लोग कहते हैं कि जैसे अनाज का भाव बताते हैं कि भाई इतने रुपए प्रति किलो के भाव से अनाज बिक रहा है, या फिर इतने रुपए क्विंटल के हिसाब से अनाज बिक रहा है। लेकिन एक ऐसे ही अगर तेल के बारे में पूछोगे तो लीटर में भाव बताते हो। ऐसे ही ये 2 मंडियां हैं जो अपने भाव, अब यहां पर समझ लेना, बहुत ही सरल रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये 2 मंडियां हैं जो अपने भाव अपनी अपनी यूनिट में बताती हैं। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये अपने भाव सेंसेक्स में बताती है। दोबारा सुनिएगा, सेंसेक्स में भाव बताती है। बिल्कुल समझिए जैसे कहते हैं ना सब्जी मंडी में भाई क्या भाव बिक रहा है, बोले इतने रुपए किलो के हिसाब से सब्जी बिकी आज, बोले अच्छा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो अपने शेयरों को सेंसेक्स के भाव में बेचता है। एकदम आम आदमी की भाषा में सुनो आप, भाव सेंसेक्स कहलाते हैं वहां पे। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर ये निफ्टी कहलाते हैं। आ गई इतनी बात समझ में? तो ये 2 बातें समझ में आ गई। सर आपको मालूम है, अब ये दो बातें समझ में आ गई। सर एक बात बताओ, मंडी में अगर कोई माल कम आ रहा हो, मंडी अपन सबने देखी है इसलिए इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं। क्या अपन ने अगर मंडी में देखा हो तो मंडी में कई बार किसी फसल की आवक कम होती है। आवक कम होने का मतलब है, अब जैसे प्याज की पैदावार, कुछ आड़तिये, कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जिनको यह सूचना पहले ही लग जाती है कि बेटा आज जो है मंडी में सामान नहीं आ रहा है, तो वो भैया उसी सामान को महंगे दाम पर बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है, और ऐसी सूचना जो है ये बड़ी महंगी साबित होती है, क्योंकि कई आड़तिये एक-एक दिन में लाख लाख 2-2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा जाते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों पर मुंबई में नियंत्रण रखने के लिए एक सरकारी संस्था है जो ये चेक करती है कि बेटा कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जो मंडी के नियमों के खिलाफ हो। उसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। यह एक विधिक संस्था है। इसे एक्ट के माध्यम से 1992 में स्थापित किया गया था। अजय त्यागी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। अब इसने इस वाली मंडी के ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी आई है। अब उसकी कहानी सुनिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि यहां पर कोलोकेशन केस था। अब इस केस को याद कर लेना बेटा, इस शब्द को याद कर लेना, कोलोकेशन केस। क्या याद रखना है? कोलोकेशन केस था। अब ये क्या होता है सर? बेटा ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी मंडी में किसी व्यापारी को यह पता चल जाए कि आज आलू कम आएगा और वो व्यापारी अपने पास स्टॉक कर ले। निफ्टी में क्या था? निफ्टी के अंदर क्या बोलते हैं, एनएसई में क्या था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जब पी चिदंबरम जी की सरकार हुआ करती थी, पी चिदंबरम जी जब वित्त मंत्री, तो उस समय रवि नारायण नाम से एक व्यक्ति इस एनएसई के चेयरमैन हुआ करते थे, और चित्रा जो राज शर्मा है, चित्रा रमाकृष्णा जो है, ये उस समय मेरे प्यारे साथियों एनएसई की डिप्टी चेयरमैन हुआ करती थी। इन्होंने मिलकर के क्या किया, उस समय की बात है, 2011 के आसपास की बात है, असल में 2014 में ये ज्यादा होने लगा था। उस समय क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि ये बात इनके समय की बात है, जिस समय इन दोनों ने कुछ दलालों को यह कह दिया कि आप लोग मंडी में व्यापार कुछ सेकंड पहले शुरू कर दिया करो। अब आप में से कई लोग पूछेंगे, अजी गुरुजी सेकंड में क्या फर्क पड़ता है, आपकी क्लास भी तो 1-2 मिनट लेट ही शुरू होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा भाई शेयर मार्केट में तो सेकंड छोड़ो, फेम्टो सेकंड का भी असर पड़ता है। मतलब सेकंड के भी हिस्से अगर बनाओ ना, उसका भी फर्क पड़ता है। सेकंड के भाव होते हैं शेयर मार्केट में। इसलिए आम आदमी शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडर नहीं बन पाता है। ये जो गली कुचड़ों में बैठे हुए हैं इनकी नहीं कह रहा हूं, वहां जो दलाल स्ट्रीट में बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं ना उनकी बात कर रहा हूं। सेकंड्स का भाव भी तगड़ा होता है। और भाई साहब इन्होंने दलालों को यह काम करने के एवज में कुछ धन अर्जित किया होगा, यह इनके ऊपर आरोप था। उन दलालों ने उस फेम्टो सेकंड का लाभ उठा करके, उस सेकंड का लाभ उठा करके करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया था। यानी कि उनको कुछ सेकंड का, इसे कहते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब हुआ इन्होंने अपनी ताकत का उपयोग करके कुछ विशिष्ट दलालों को मंडी में 1 सेकंड पहले या 2 सेकंड पहले व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसी
ने उन दलालों की शिकायत कर दी सेबी से। सेबी 2014 से इस मामले की जांच कर रही है। अब जाकर के यह पता चला या प्रूव होकर के आया कि हां इन्होंने गलती की थी और इसके ऊपर इनके ऊपर तो 25-25 लाख का जुर्माना लगा है और फिर मेरे प्यारे साथियों और एनएसई के ऊपर मेरे प्यारे साथियों 1 करोड़ का जुर्माना लगा है। अगर आपको यह बात एकदम सरल तरीके से समझ में आ गई हो ना तो इसी बात पर वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत बवाल चीज समझाई है और ऐसी भाषा में समझाई है कि आप इसे किसी पान पे खड़ी हुई दुकान पे भी समझा सकते हैं। इतनी सरल रूप से आपने इसको समझी है। तो मैंने आपको बता दिया सेबी क्या है। सेबी की स्थापना अप्रैल 12, 1992 को हुई थी और मेरे प्यारे साथियों ये ऐसे ही फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई संस्था है। क्लियर है? तो ये सारी बातें मैंने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता दी। ये कब स्थापित हुई थी? होने को तो 88 में हुई थी, लेकिन इसे विधिक दर्जा 1992 के अंदर मिला था। और मेरे प्यारे साथियों इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 4 रीजनल ऑफिस भी हैं। इसके 4 रीजनल ऑफिस। और लिखने के लिए परेशान मत होना, पूरा कंटेंट आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी शेयर कर दूंगा जैसे ही क्लास खत्म होगी। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है मेरे प्यारे साथियों अंकित अवस्थी सर के नाम से है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, इसलिए लिखने के लिए परेशान मत होना। मेरे प्यारे साथियों 4 रीजनल ऑफिस कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तो ये सारी न्यूज़ है जो मैंने आपको सरल रूप से समझा दी है। बैंक पीओ के अंदर ये सवाल, इलाहाबाद बैंक पीओ के अंदर ये सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मैच विद द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारे के सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो ये हमने आपको यहां पर बता दिया। ये पूरी की पूरी न्यूज़ हम जो है आपके सामने CNBC TV 18 के माध्यम से लेकर के आए।